अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। My name is Fatma Shabir. I am a nutritionist from University of Agriculture, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Akram, for organizing this webinar on daily basis uh, from Government College, University, Faisalabad. आज का जो मेरा टॉपिक है मैं बताऊंगी एक लेग्यूम्स के बारे में कि उसके जो है वो क्या हेल्थ बेनिफिट हैं, ठीक है, और उसकी न्यूट्रिएंट प्रोफाइल को जो है वो डिस्कस करूंगी। नॉर्मल तौर पर अगर देखा जाए ये जो जैसे अगर हम बात करें तो जितनी भी ये लेग्यूम्स होती हैं, बीन्स होती हैं, लेंटिल्स हैं, दालें हैं, जितनी भी ये चिकपी हैं, चने वगैरह होते हैं, बीन्स वगैरह हैं, ये सारे जो हैं ये प्रोटीन इन नेचर होती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें मूंग बीन जो है, इसका अगर हम साइंटिफिक नेम का अगर देखा जाए तो इसका साइंटिफिक नेम जो है वो क्या होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है विजना रेडिटा, ठीक है। सबसे पहले बेस्ट बात ये है कि इसकी जो है ये एक तो इसमें आयरन कंटेंट जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसका अगर 100 ग्राम में देखा जाए तो इसमें 5.9 से 7.6 मिलीग्राम जो है इसमें आयरन प्रेजेंट होता है। और दूसरी बात जो है इसमें कैल्शियम जो है वो हमारी जो कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट होती है एटलीस्ट जो है वो 20% जो है वो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है। अगर इसकी न्यूट्रिएंट प्रोफाइल में बात की जाए तो इसमें प्रोटीन तो ये है ही है कि ठीक है। दूसरा इसमें जो है वो फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं। अगर हम फाइबर के अकॉर्डिंग बात करें तो फाइबर का इतना अच्छा रोल होता है कि फाइबर ने जो है वो हमारी गट की हेल्थ को जो है वो मेंटेन करना होता है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको जो है इसने बेटर करना होता है फाइबर ने। और दूसरी बात यह है कि ये जो मूंग बीन होती है इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो लो होता है। और हमने डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनको बेसिकली हमने वही डाइट रिकमेंड करनी होती है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो। क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो डाइट का बेसिकली काम ही क्या होता है कि वो इतनी जल्दी जो है वो हमारे ब्लड के अंदर को जो है वो ग्लूकोज को राइज नहीं होने देती, वो वाले फूड, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो मिनरल्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए तो मिनरल्स में जो है इसमें फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है और आयरन जो है इसमें रिच अमाउंट में जो है वो प्रेजेंट होता है। अगर मैं इसका मेन फाइटोकेमिकल या इसका मेन फाइटो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करूं तो कौन से इसमें मेन जो है फाइटोकेमिकल है जो कि हमारी हेल्थ को बेटर करता है, तो अगर हम देखा जाए तो डिफरेंट फ्रूट्स वगैरह के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर जो है वो डिफरेंट जो है वो फाइटोकेमिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिसमें डिफरेंट आ जाते हैं जैसे क्यूरसेटिन है, एंथोसायनिन है, प्रो एंथोसायनिन है, पॉलीफिनोल्स है, फ्लेवोन्स है, फ्लेवोनोल है, डिफरेंट आ जाते हैं। लेकिन अगर हम मूल बीन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इसमें मेन जो इसमें प्रेजेंट होता है वो इसमें पॉलीफिनोलिक जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स जो है वो इसमें रिच अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ये इस दाल की तो बेस्ट बात ये है कि ये इजीली जो है वो डाइजेस्टिबल होती है, ठीक है। इसको डाइजेस्ट करने के लिए जो है वो ज्यादा जो है वो इसकी डाइजेशन को जो है वो टाइम नहीं लगता है, इजीली जो है वो डाइजेस्ट हो जाती है। और ये इजीली जो है अगर हम बात करें तो वो वाले बच्चे जो कि जिनका हमने कंप्लीमेंट्री फूड जो है वो स्टार्ट करना होता है, कंप्लीमेंट्री फूड अगर हम बात करें तो जो हमने स्टार्ट करना होता है 6 to 8 मंथ के बाद जो है वो हमने बच्चों को, जब 8 मंथ के बाद जब हम उनको जो है वो कंप्लीमेंट्री फूड पे जो है वो हमने शिफ्ट करना होता है 8 मंथ के बाद, तो उनमें जो है वो हम डाइट में जो है वो उनको इसकी जो है वो जैसे खिचड़ी वगैरह बना के जो है वो हम इसके मूंग बीन के जो है वो बच्चों को दे सकते हैं जो कि इजीली जो है वो डाइजेस्टिबल होती है। अगर इसमें बेस्ट बात करूं तो मूंग बीन जो है वो इसका इतना अच्छा रोल होता है कि इसमें अगर वो वाली फीमेल जिनका जो है वो आफ्टर डिलीवरी जो है वो उनका मिल्क जो है वो ज्यादा अगर इनकी प्रोडक्शन नहीं हो रही, अगर हम बात करें तो मदर मिल्क का इतना इंपॉर्टेंट जो है उसके इतने हेल्थ बेनिफिट होते हैं, बेबी के लिए होते हैं। और दूसरी बात यह है कि मदर को भी इसके जो है बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट होते हैं जब मदर जो है वो बच्चे को अपना मिल्क जो है वो फीड करवाती हैं। तो वो वाली फीमेल्स जिनको जैसे अगर हम बात करें तो उनके जो है वो मिल्क की जो है वो प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होती, एटलीस्ट कम से कम 850 ml तो एक दिन में लाजमी होना चाहिए, ठीक है, ताकि बेबी जो है वो एटलीस्ट 8 7 to 8 12 8 12 8 to 12 टाइम तो बेबी जो है वो लाजमी जो है वो फीड करे, ठीक है। तो ये मूंग बीन के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो मूंग बीन जो है ये क्या करती है, मदर मिल्क की प्रोडक्शन को ज्यादा करती है। कैसे ज्यादा करती है, इसमें एक मेन हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, उसके लेवल को इंक्रीज करना होता है। और वो वाले सेल्स जो ब्रेस्ट सेल्स होते हैं, एक्ने सेल्स वगैरह, उनको जो है इसने डायलेट करना होता है मिल्क की इजेक्शन के लिए, ठीक है। तो वो जो है मदर्स जो है इसको अपने डिफरेंट फार्म में जो है वो डाइट में इंक्लूड कर सकती हैं। अगर हम बाद में देखा जाए तो मूंग बीन जो है ये क्यों जो है वो हमारी डायबिटीज को मेंटेन करती है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो स्टार्च जो है वो प्रेजेंट होता है जो कि, और इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो ये क्या करता है कि एक तो ये हमारी इंसुलिन जो सेंसिटिविटी होती है उसको इम्प्रूव करती है।
कोई भी डायबिटिक है, या जैसे अगर हम बात करें पीसीओएस वगैरह होते हैं, अगर हम डायबिटिक में देखा जाए तो इसमें मोस्टली जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई होती है, या तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है या तो इंसुलिन के रिसेप्टर्स में जो है वो इशू होता है। तो हमने जो है वो डायबिटिक वालों को वही डाइट देनी होती है जो कि क्या करे, इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो इसका इंप्रूव करे। तो मूंग बीन जो होती है वो क्या करती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को क्या करती है, इंप्रूव करती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मूंग बीन के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो इसमें जो है वो क्या होता है कि इसने जो है वो जैसे कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, इसमें फैट कंटेंट भी जो है वो लो होता है क्योंकि ये है टोटली प्रोटीन है इसमें। ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये जो है हमारे ब्लड से जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है जो कि आर्टरीज के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन वगैरह करता है, ये उसको भी क्या करती है, रिमूव करती है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो मूंग बीन जो होता है इसका बेसिकली काम ही क्या होता है कि इसने जो है वो हमारा जो लीवर होता है उससे भी टोटली तौर पर जो है वो टॉक्सिन्स वगैरह जो है उसको क्या करना होता है, उनको रिमूव करना होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो जैसे मैंने बात की है कि इसमें कैल्शियम जो है वो रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो अगर हम बात करें ना, जो वो वाले लोग जो कि हाइपरटेंसिव होते हैं उनको हमने मेनली डाइट ही वो देनी होती है, हाई कैल्शियम, हाई पोटेशियम, हाई मैग्नीशियम और लो सोडियम। तो ये जिसका काम क्या होता है कि इसने मूंग बीन जो होती है ये कैल्शियम रिच होती है, तो ये क्या करेगी, ये हाइपरटेंसिव पेशेंट को भी हम जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो जैसे मैंने बात इसमें काफी सारे मिनरल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम है, आयरन है, फॉस्फोरस वगैरह है। तो ये जो है वो ये जो है हमारी जो है वो बॉडी को जो है वो क्या करेगी, इलेक्ट्रोलाइट्स को भी जो है वो क्या कर सकती है, बैलेंस करती है। ठीक है। और बेस्ट बात तो ये है कि ये डिजीजेस को कैसे प्रिवेंट करती है, क्योंकि 90% देखा जाए जितनी भी क्रोनिक डिजीजेस होती हैं, कोई भी क्रोनिक डिजीजेस है उसमें जो है वो इन्फ्लेमेशन का बड़ा रोल होता है। इन्फ्लेमेशन जो है वो होने की वजह से जो है वो आगे से जो है वो वाले फैक्टर्स जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं बॉडी के अंदर, लाइक अगर हम बात करें जैसे इसमें आ जाता है इंटरल्यूकिन है, साइस्टो ऑक्सीजनेस वगैरह हैं, जो प्रो इन्फ्लेमेटरी जो फैक्टर्स वगैरह होते हैं। तो उसने क्या करना होता है, मूंग बीन ने जो है ये जो फैक्टर्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं और आगे से उन्हें जो है वो हमारे ऑर्गन्स वगैरह को डैमेज करना होता है। तो इसने जो है वो वाले फैक्टर्स जो होते हैं उनको इनहिबिट करना होता है, उनको स्टॉप करना होता है। तो अगर हम बात करें सिर्फ एक दाल जो है ये मूंग बीन से जो है वो हमें कितने जो है वो हेल्थ बेनिफिट जो है वो मिलते हैं। तो अगर हम देखा जाए तो हमारी मोस्टली जो है लाइफस्टाइल में यही होता है कि हम लोग ये जो मूंग बीन होती है, जो खिचड़ी वगैरह वाले दाल जो बनाते हैं, मोस्टली हम तभी यूज करते हैं जब डायरिया होता है। ठीक है। या किसी को कोई स्टमक अपसेट वगैरह है। बल्कि एक नॉर्मल पर्सन है, कोई हेल्थी पर्सन है, हमें अभी अपनी डाइट के अंदर एटलीस्ट जो है इन चीज़ों को जो है वो लाजमी ऐड करना चाहिए। मैं जितने भी फूड्स के बारे में बताती हूँ, फ्रूट्स हैं, वेजेस हैं, कोई भी इनके बेनिफिट्स बताती हूँ, मैं सारे डिजीजेस को मेंशन करती हूँ कि इस डिजीज के लिए है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो डिजीज पेशेंट है वो ही इस्तेमाल करें, बल्कि एक नॉर्मल पर्सन है, हेल्थी पर्सन है, हम लोग हैं, हमें भी एटलीस्ट ये चीज़ें तो लाजमी जो है वो अपनी डेली रूटीन के अंदर इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि हमारी और ज़्यादा जो है वो जो है बॉडी का जो क्या है न्यूट्रिएंट स्टेटस वगैरह जो है वो बेटर हो, ताकि हमारी जो जो क्रोन डिजीजेस जो वाले फैक्टर जो कि हमें एजिंग की तरफ लेके जा रहे हैं या नेक्स्ट फ्यूचर में जो है हमारे लिए क्रोनिक डिजीजेस का चांसेस बनेंगे, अभी से जो है हम इनसे क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके सर, मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है।